नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपके साथ कुछ खास चर्चाएं किस बिहाफ पर, अगर आप देखें कि यूपी में इस दिन लागू होगी नई शिक्षा नीति, क्या शिक्षा मित्र का समायोजन होगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति है, आशाएं भी जुड़ी हुई हैं और ये सारी बातें क्यों आपसे कही जा रही हैं, क्या वास्तव में नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है, सब कुछ आप सभी के साथ पूरी प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आप सभी इस चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। अब अपडेट आपकी स्क्रीन पर है। दरअसल सुबह की वीडियो में मैंने आपके साथ ये कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स साझा की थी, जहां पर ये बोला गया था कि शिक्षकों को टैबलेट वितरण किया जाएगा, फिर इसके बाद बायोमेट्रिक की उपस्थिति होगी, जहां पर आप सभी को टैबलेट के माध्यम से प्रधानाध्यापकों को ये सारे कार्य करने होंगे। हालांकि ये सारे कार्य क्यों हो रहे हैं, इनका मतलब साफ है कि विद्यालयों में सख्ती हो, विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से हो। मेन काम ये है कि नई शिक्षा नीति के तहत ही अब शिक्षण हो। नई शिक्षा नीति, मैं आपको बता दूं कि आप में से कई साथी कंफ्यूजन में भी होंगे कि नई शिक्षा नीति कब लागू होगी। तो नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। अब नई शिक्षा नीति का मतलब ये है कि धीरे धीरे आप सभी का जो पैटर्न है वो उसी आधार पर चलेगा। किताबें नई शिक्षा नीति पर होंगी, सब कुछ आप सभी के धीरे धीरे कन्वर्ट होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार में ही ऐसा बोला गया कि बटन दब गया, नई शिक्षा नीति लागू हो गई और सब जगह पेपर वगैरह में निकलने लगा कि नई शिक्षा नीति लागू। ऐसा नहीं है, नई शिक्षा नीति आपकी लागू हो चुकी है कब की। कई विश्वविद्यालय भी इसे अपनाना शुरू कर दिए हैं। फिलहाल आप ये मानकर चलें कि बहुत ही जल्द अब आप सभी की पूरी पठन पाठन की क्रियाएं इसी पर आधारित होंगी। इसका उदाहरण आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर ये आदेश जारी हुआ है। फिलहाल अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि शिक्षा मित्रों पर इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है नई शिक्षा नीति का। तो आपको अगर बता दें कि नई शिक्षा नीति का जो प्रभाव है वो अब शिक्षा मित्रों पर किसी भी प्रकार से नहीं पड़ने वाला, किसी भी एंगल से नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब आपकी कार्यावधि 60 वर्ष है। तो आप ये चिंता बिल्कुल ही छोड़ दें कि नई शिक्षा नीति में अब शिक्षा मित्रों को बाहर किया जाएगा या फिर ऐसा कुछ। हालांकि अब शिक्षा मित्रों को किसी भी प्रकार की, यानी कि आप मानकर चलें कि डाउन नहीं होना है। अब धीरे धीरे अगर सरकार कुछ करेगी तो अच्छा ही करेगी, क्योंकि अब इससे आपके लिए कुछ भी सरकार करने वाली नहीं है। जो कुछ भी होगा इससे अच्छा ही, इससे बेहतर ही आपके लिए सरकार करेगी। फिलहाल जरूरत है तो आप सभी जिस प्रकार से लगन से कार्य कर रहे हैं उसी प्रकार से और लगन से कार्य करें। सरकार के साथ मिलजुल कर कार्य करें, सामंजस्य बनाकर कार्य करें। फिलहाल आपका भविष्य भी सुरक्षित और संरक्षित करेगी सरकार। इसी के साथ जय हिंद।